अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो इसमें लिख के बता। कोई जमीन पे केस चल रहा होगा, ठीक है किसी ना। भी बात से, तो अभी ये फॉर्म आपको भर के देना है, ठीक है ना। ये बता हाँ साइबर कैफे में कहीं भी ये अभी सरपंच जी को दे देंगे, प्रिंट आउट करवा के सब ले लीजिए। इसी में आप भर दीजिएगा, यहाँ पे भर के इतना ऊपर में राजपुराम ये सब भर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसी का अब इसके बाद है फॉर्म 3 आता है, प्रपत्र 3 वंशावली। तो ये वंशावली का एक क्या कहते हैं फॉर्मेट है, तो इस पर भी बनवा सकते हैं। नहीं तो फिर अभी जो प्रोसेस है कि जो सरपंच जी से बनता है पहले, अब तो प्रोसेस थोड़ा लंबा कर दिया गया है। अब है कि जो आपके राजस्व कर्मचारी क्या उसको बोलते हैं, ग्राम सेवक। हाँ ग्राम सेवक जो है, ग्राम सचिव, कचहरी सचिव जो भी है, तो आप पंचायत सचिव को भर के दीजिएगा, ठीक है ना। अब वो फॉर्म ले जाके देंगे ग्राम कचहरी सचिव को, फिर वहाँ से जाएगा सरपंच जी के पास। अब वो है कि वो एक निकालेंगे, क्या बोलते हैं, 7 दिन के लिए एक पोस्टर चिपकाएंगे कहीं भी, मतलब सार्वजनिक एरिया में, कि इस वंशावली से किन्हीं को कोई आपत्ति तो नहीं है, कि जैसे किसी का नाम छूट गया या फिर कोई दिक्कत है तो आप अपना दावा कर सकते हैं। अगर नहीं आपत्ति तो फिर आपको सरपंच जी जो है अपना साइन मोहर करके आपको वंशावली बना के दे देंगे, ठीक है ना। कुर्सी के लिए यही बना पे देख सकते हैं। अगर आप इससे भी 30 तारीख के बाद जमा होगा तो आप यही भी अभी बना के दे सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो वो ओरिजिनल वाला भी बनवाना ही आपको लगेगा, आगे के प्रोसेस में वही लगेगा, लेकिन फिलहाल आप ये भी दे दीजिएगा ना तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पे एक और मतलब आता है, वो 3-1 करके था, ये 3-2 करके, समझे ना। इसमें क्या है कि वंशावली के आधार पे आपके जितने भी उत्तराधिकारी बन रहे हैं, जैसे किसी का 4 बेटा है, 3 बेटा है, तो उन सब का नाम रहेगा, उनका स्थायी पता, अगर बंटवारा हो गया तो उनको कौन कौन सा खाता मिला, कौन कौन। और नहीं तो वो ओरिजिनल वाला भी बनवाना ही आपको लगेगा, आगे के प्रोसेस में वही लगेगा, लेकिन फिलहाल आप ये भी दे दीजिएगा ना तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पे एक और मतलब आता है, वो 3-1 करके था, ये 3-2 करके, समझे ना। इसमें क्या है कि वंशावली के आधार पे आपके जितने भी उत्तराधिकारी बन रहे हैं, जैसे किसी का 4 बेटा है, 3 बेटा है, तो उन सब का नाम रहेगा, उनका स्थायी पता, अगर बंटवारा हो गया तो उनको कौन कौन सा खाता मिला, कौन कौन सा प्लॉट मिला, उसके बारे में लिख दीजिएगा। यहाँ रकबा लिखा जाएगा, चौहद्दी लिखा जाएगा, मतलब सेम चीज़ है। जो एक है क्या बोले, एक उसमें था कि जिनके नाम से जमीन है, जैसे किन्हीं के दादा के नाम से है, परदादा के नाम से, तो उनके जो भी है उनका जो उत्तराधिकारी थे उनका सबका नाम रहेगा, ठीक है ना। ना जो माने हमारे का नाम के जो एक है, हाँ एक हाँ, तो तब तो एक ही डालिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर जिनका 3-4 है, 5 है, ठीक है ना, इनमें डालिए। ये तो फॉर्म हो गया, ये तीनों फॉर्म जो है, एक प्रोसेस 2 था जो कि फॉर्म 2 दिखाए, एक प्रोसेस 3 है जो फॉर्म 3 और 3-1 और 3-2 है, ठीक है ना। इतना आपको भरना है। इसके साथ देखिए नीचे में ये भी लिखा है कि इसके साथ क्या क्या आपको लगेगा डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है कि दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, कहने का मतलब कि आपके पास जो भी उसका डॉक्यूमेंट है खेत का वो लगेगा। अगर खतियान है, जैसे कि जो पूर्वज का ज़मीन है तो उसका खतियान रहेगा, तो उसका फोटोकॉपी लगेगा। फिर है कि लगान जमा मालगुजारी रसीद कटवाते हैं ना, वो रसीद सब लगेगा। रसीद संख्या वो तो उसमें ही रहेगा। जमाबंदी संख्या की विवरणी, अगर आपने जमाबंदी करवाया है ज़मीन का उसका, उसके बारे में जो उसका फोटोकॉपी होगा ना जमाबंदी का कुछ, वो लगेगा। फिर क्या है कि मृत्यु जमाबंदी, रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जिनके नाम से अगर जमाबंदी है, अगर वो मर गए हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है ना। और क्या है, याचिकाकर्ता का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, क्या बोले, मृत्यु प्रमाण पत्र हम याद नहीं है। कोई डेट ऐसा मालूम हो, डेट, कोई डेट ऐसा मालूम, अच्छा हाँ कोई डेट मालूम है, हो उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। वही बात। और अगर जैसे कि कोई आपके जो थे दादा थे चाहे या फिर कोई भी थे तो जीवित नहीं है, तो आप उन्हीं के वारिस हैं, तो इसका कोई प्रमाण है तो वो तो वंशावली में हो जाएगा, ठीक है ना। तो वंशावली भी दे सकते हैं इसके जगह पे। एक नीचे में था कि याचिकाकर्ता का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, कि आप उन्हीं के वारिस हैं, इसका प्रमाण पत्र वंशावली हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो, यानी कि अगर आपका कोई ज़मीन है, प्लॉट है, विवादित है, आपका मामला कोर्ट में चल गया, तो कोर्ट का कोई होगा ना कि मतलब आप या तो अगर वो केस ख़त्म हो गया है तो उसका आपको कुछ मिला होगा, मिलता है स्टेटमेंट करके मिलता है, तो उसका फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। या फिर अगर केस चल रहा है तो उसका भी आपके पास कोई कागज़ होगा ना, उसका फोटोकॉपी लगा दीजिएगा तो काम चल जाएगा। फिर उसके बाद है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका फोटोकॉपी, और उसके बाद वोटर कार्ड है तो वो भी दे दीजिएगा। और एक नंबर जो आपका चालू रहेगा, कहीं भी कोई दिक्कत रहेगा तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इतना काम आप लोग को करना है, फिर इसके बाद हम लोग का जो काम है वो हम लोग करेंगे।
अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, सब रहेगा इसमें। हर एक प्लॉट के सामने हाँ हाँ ये चौहदी देना होगा। हाँ हाँ, हर एक प्लॉट के सामने। हाँ चौहदी दीजिएगा तब ना आपका प्लॉट कंफर्म कर पाएंगे कि कहाँ पे आपका प्लॉट एग्जैक्ट है, ठीक है ना। जमाबंदी संख्या, अगर आपका जमाबंदी करवाए हैं तो दीजिए, नहीं करवाए तो भी उतना जरूरी नहीं लिखने का है तो दे दीजिए। नहीं जमाबंदी होता है ना, करवाते हैं ना जमाबंदी, रसीदों में जमाबंदी बा। अगर रसीद पे भी होगा तो ठीक है। समस्या अभी है सर कि जो रसीद ऑनलाइन चढ़ गया रजिस्टर टू पे, लेकिन खाता है बट उसमें खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है, उसके लिए कैसे करें? आप सब कागज लगा के जो आपके पास अभी अवेलेबल है, आपको ब्लॉक और जाने का कहीं कोई जाने का जरूरत नहीं। अभी आपके पास जो अवेलेबल है वही दस्तावेज लगा कर दीजिए फॉर्म भर के। ये मतलब 5 एकड़ कुछ बीच मिला है, लेकिन उसमें खेसरा नहीं है, खाता है केवल रसीद पर ऑनलाइन रिपोर्ट भी रहा है वो, लेकिन खेसरा नहीं है। वो आपको हो जाएगा, सोल्यूशन उसका हो जाएगा। आप दस्तावेज जो भी है आपके पास वही लगा के हो जाएगा। अभी उनके कौन सा वाले को उनसे हमको नहीं पता है। और फाइल में करके ये तीनों फॉर्म भर के, और जो इसके साथ दस्तावेज होगा फाइल में, आधार कार्ड, उस पर मोबाइल नंबर अपडेट लिख दीजिए, आपका चालू है, इसके साथ एक फाइल में आप जमा कर नहीं करेगा, लेकिन अब कहाँ जमा होगा सर? ये जमा वरुणा पंचायत सरकार भवन में, ठीक है ना। वहाँ पे? हाँ, नहीं तो अमीन जो आए वहीं पे ये लोग। अमीन है, अच्छा। आप फोन कर सकते हैं, इसको भी जमा दे सकते हैं। उनका नाम रहेगा, क्योंकि हमको नंबर ले लीजिएगा जी। जो हमको मिला तो 1970 वाला ही मिला है, तो अभी के नाम से तो हम नहीं ना पहचानेंगे आपको। ये 30 तारीख के बाद जमा होगा। रैयत थे, उन्हीं के नाम से। 30 के बाद जमा हाँ, साइड में कितना दिन तक कोई कागज नहीं है। कितना दिन तक चलेगा सर? किसके नाम से? हेलो सर, जमा करके लोन ले लिया और भी क्या क्या कितना दिन तक चलेगा सर्वे का काम? कॉपी वगैरह होगा ना। कुछ भी नहीं है, मान लीजिए टारगेट लिए हैं सरकार, बोल रहे हैं दिसंबर 2025 तक खत्म करने, और संभव ऐसा लग रहा है नहीं, संभव नहीं है। उस घर पर लोन ले देखिए आगे क्या होता है। चलिए ठीक है। आप जमा किए हैं ना, उसका जो रसीद है, अगर बैंक में जमा करके लोन ले लिए है तो वहाँ एगो एप्लीकेशन लिखना होगा कि बिहार सरकार बिहार में सर्वे करा रही है, जिसके लिए हमें दस्तावेज की कॉपी की जरूरत है, ये नहीं कि ओरिजिनल। तो वहाँ से निकलवा के आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, अभी मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन लिखिएगा तो मिल जाएगा। ये वाला देखिए, मान लीजिए हम लोग इतना पहले थे, इसमें से मैं विजय सिंह, मैं उनका लड़का हूँ। ये जमीन अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा दे दे के लोन ले जमा कर देना, खतियाने जमा कर लोन ले पानी का सावधान कैसे होगा? देखिए सुनिए आप लोग, ये जो है सर्वे बिहार सरकार पूरे बिहार का करा रही है, एक साथ लगभग हो रहा है, सब शहर जगह शुरू हो चुका है। तो इसके लिए हर जिले में, तो हर जिले में एक जो डीएम लेवल के पदाधिकारी होते हैं, तो वैसा भूमि राजस्व विभाग में जो होता है बंदोबस्त पदाधिकारी, उसको नियुक्त किया गया है। उसके नीचे फिर एएसओ है जो ब्लॉक वाइज है, और ब्लॉक के नीचे अमीन लोग हैं जिनको गांव अलॉट किया गया है। तो ऐसे एक अमीन को लगभग यहाँ 4, 5, 6 या ऐसे गांव मिला है मौजा के हिसाब से, बड़ा या छोटा के हिसाब से। तो ऐसे हम लोग को जो गांव मिला है उस गांव में जाके वहाँ सर्वे करना है। तो इस सर्वे की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले आप लोग को प्रपत्र 2 फॉर्म भरना है। उसमें क्या है कि आप लोग का जो भी प्लॉट है उस प्लॉट का कागजात होगा, मतलब कागजात होगा, रसीद होगा या जो भी होगा। अगर नहीं भी है तो जो भी है, कागजात नहीं है, रसीद ही है, बंदोबस्त ही है, जो है ठीक है। ठीक है, तो जो भी रसीद है मतलब आपके जमीन का, उसका ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी करा के और प्रपत्र 2 फॉर्म आता है, उस फॉर्मेट को भर देना है उसको, ठीक है। और उसको भर के वहाँ मोबाइल नंबर भी देना है, ज़रूरी है। और मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड होगा, उसका फोटो कॉपी लगाना है। उसको लगा के यहाँ जो अगियाव ब्लॉक का जो पंचायती है, जो शिविर बनाया गया है ऑफिस, अगियाव में नहीं है, वरुणा में है, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ के सर्वे कर्मचारी है वहीं बैठेंगे, वहीं मिलेंगे। वरुणा पंचायत भवन जो पुल के बगल में है, तो वहाँ जाना होगा आप लोग को जमा कराने। या अगर आप अमीन, अपने गांव के अमीन का नंबर ले लीजिएगा, कांटेक्ट करके अमीन को दे सकते हैं। अगर गांव में आएंगे मिलेंगे तो अमीन को दे सकते हैं। वहीं जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वहीं मेन है, जो अभी ये बताए हैं। ये राज नाम है इनका, राजकुमार, अमीन है आप ही के गांव के, अगियाव गांव इनको मिला है, ठीक है।
तो इनका नंबर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा अभी यहाँ पे। एक बार बोल दीजिए ना नंबर। हाँ नंबर हम लिख के दे देंगे, आप ले लीजिएगा सब। बोल दीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे बोल हैं। दीजिए। मेरा नंबर है 89, लिख लीजिए 89 69 8969 22 35 8969 22 35 हाँ 34 हो गया ना। नाम राजकुमार है मेरा। निकाल सकते हैं। इसका वेबसाइट है जो DLRS वेबसाइट है भूमि राजस्व विभाग का, वहाँ से निकाल सकते हैं। यही नंबर है। यहाँ जितने भी साइबर कैफ है वहाँ हम लोग बता दिए हैं, वहाँ कॉपी दे दिया गया है, बता दिया गया, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। तो फॉर्म लेके भर सकते हैं। कब तक डेट है सर जमा करने का? तो जमा करने का अभी 30 के बाद से शुरू करेंगे हम लोग। अभी तो ऐसे 30 तक ग्राम सभा कर रहे हैं घूम घूम के। लास्ट में 30 से पहले जमा नहीं होगा? नहीं 30 के पहले नहीं, 30 के बाद ही वहाँ ऑफिस जाइएगा। अभी वहाँ हम लोग नहीं बैठ रहे हैं, अभी गांव में घूम घूम के ग्राम सभा कर रहे हैं। तो सरपंच जी के पास अभी रहेंगे, सब इससे ले लीजिएगा, कहीं दे एक देंगे। कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है, यहाँ से आप लेके फोटो कॉपी, या हम लोग के पास है तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, मतलब मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सरकार का मकसद है ये सर्वे कराने का। इसका जो जमीन जितना भी है प्लॉट है वो सबका नया खतियान तैयार किया जाएगा। खतियान का मतलब उसका जो मतलब नया खेसरा नंबर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे विवाद है जमीन को लेके, एक ही प्लॉट के है क्या कि कई कई कागजात मिल जाते हैं, उस सब में फ्रॉड है। तो इस सब को सरकार का मकसद है कि सर्वे अच्छा से करके ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन जिसके नाम पे चढ़ जाएगा वही खरीद बेच सकता है, उसमें कोई झंझट नहीं होगा। मतलब ऐसे होता है कि कागजात जमीन के बहुत पुराने रहते हैं, तो वो सब बहुत दिन से रखे अब ज़मीन तो है, ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, उसको सुरक्षित रखना है जब तक ज़मीन रहेगा तब तक। तो इसलिए ये सब चीज़ ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मतलब आगे इंटरनेट का ज़माना आ रहा है उसके हिसाब से, तो ये सब ऑनलाइन चढ़ा के इसका फिर से नया नक्शा भी बनाया जाएगा और नक्शा को भी अपलोड किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं तो वो ऑटोमेटिक सब प्रोसेस होगा, आपका नक्शा भी ऑटोमेटिक कटेगा बनेगा, ये सब होगा। तो ये सरकार का मकसद है सर्वे कराने का। तो इसमें है क्या कि जितने भी प्लॉट है वहाँ आप लोग को फॉर्म भरना होगा, ज़रूरी है फॉर्म भरना। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, हाँ प्लॉट बाई प्लॉट, अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरते हैं उस स्थिति में क्या होगा कि वो ज़मीन सरकारी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ आपको समझना होगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। और जब आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, जमा हो जाएगा, उसके बाद अमीन उस बेसिस पे आएंगे आपके गांव में, उस प्लॉट का निरीक्षण करेंगे, वहाँ फिर से ग्राम सभा करके उसका जांच करेंगे कि ये जो फॉर्म दिए हैं आप लोग भर के क्या वो सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज फ्रॉड भी होते हैं, हम लोग देखे हैं। तो ये सब किया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई खतियानी ज़मीन है, जैसे पुराने दादाजी परदादाजी के नाम पे हैं, वो मर चुके हैं, तो उनका क्या है कि अब आगे वाले वंश को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसके लिए आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा। तो वंशावली बनवाने का प्रोसेस अभी आप लोग सरपंच या मुखिया साहब से भी बनवा सकते हैं। ये हम लोग इसके आधार पे जांच करेंगे, क्योंकि वंशावली का भी जांच वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग कि ये जो बनाया है सही है कि नहीं है। उसके लिए भी फिर से ग्राम सभा करेंगे जांच करने के लिए। तो वंशावली में क्या है कि एक जो प्रोसीडिंग होता है वो लिख के वंश वृक्ष जिनके नाम पे खतियानी है उनका नाम लिखेंगे, और उनके आगे उनके जितने भी पुत्र है उनका नाम, और फिर उनके भी पुत्र है उस सब का भी नाम लिख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बेटी होती है उनका नाम छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग बेटी का नाम छोड़ देते हैं, या जो बहन है बेटी बहन सबका नाम देना है, भले हिस्सा नहीं दिया जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं नाम दीजिएगा तो इसके
इसका जो कार्रवाई है वो भी किया जा सकता है। वो वंशावली गलत हो जाएगा। जे मर गेल ओकर मृत्यु देखावे के बा स्वर्गीय लिख के नाम देना जरूरी है, ठीक है। और साइन मोहर करा। हां जब मृत्यु दिखा दिया है ना है स्वर्गीय लिख के। हाँ सुन लीजिए, अगर मर गई है उनका भी नाम देना जरूरी है, ठीक है। और जिसे शादी हुआ विवाहित दिखाना है वो सब बता दीजिए। स्वर्गीय लिख के नाम दे देना है, ठीक है। और इसके बाद ये भी इसका फोटो कॉपी करा के उसमें इसको भी लगाना है वंशावली को, अगर खतियानी जमीन होगा तब। अगर मान लीजिए किसी का प्लॉट है, वो अभी जिंदा है, उन्हीं के नाम पे है, केवाला है, तो उसको वंशावली बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी है। और जो मर चुके हैं जिनके नाम पे ज़मीन है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा। ऐसा अब मान लीजिए जो परदादा जी है बहुत पहले मर चुके होंगे, बहुत लोग का ऐसा फ़ोन आया था, तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ये भी सवाल है। तो ये सवाल आगे भेज दिया गया है, जैसे जैसे आएगा मतलब इसका जवाब हम लोग देंगे। फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप लोग। अभी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जा रहा है, कोर्ट सर्टिफिकेट करके हाँ। बन जा रहा है। और जो वंशावली बनवाने का प्रोसेस है, ये अब जो नया नियम आया है इसका, ये सचिव के माध्यम से कर दिया गया है। जो सरकारी वैलिड है वो सचिव वाला वैलिड है। हम लोग ये जो ले रहे हैं इसका वैलिड नहीं है, ये हम लोग अपने प्रमाण के लिए ले रहे हैं ताकि जांच करेंगे। लेकिन बाद में आप लोग को सचिव वाला भी बनवाना होगा। ग्राम सेवक बोलिए। ग्राम सेवक, हाँ। तो उसका जो प्रोसेस है वो बताएंगे, उनसे मिलिएगा, वो बताएंगे कैसे कैसे बनेगा। उसमें एफिडेविट भी लगाना है, ठीक है। उसमें एफिडेविट जो कोर्ट से लगेगा, फर्स्ट नंबर उसको लगा के बनवाना है। वो अभी बाद में जमा किया जाएगा उसको। अभी है जो वंशावली का काम, अभी आप लोग ऐसे सरपंच साहब से या मुखिया साहब से बनवा लीजिएगा मुहर वहर लगा के, तो हम लोग उसका जांच करेंगे। जिसका पहले से वंशावली बना होगा, मुखिया वाला मान होगा कि मान अभी